आप देख रहे हैं केईपी लाइव। बात करेंगे नगर पंचायत खीरी की। नगर पंचायत खीरी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि नगर पंचायत खीरी द्वारा लगभग 1 वर्ष पहले निर्माण का टेंडर कराया गया था और वो टेंडर था मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाले मार्ग का। रामापुर जाने वाले मार्ग का टेंडर तो करा दिया गया, लेकिन टेंडर होने के बाद अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। और जो निर्माण आधा अधूरा हुआ है, उस आधे अधूरे निर्माण का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लोग अब सवाल करने लगे हैं कि किस तरह से, कैसे पैरामीटर से और कौन से मानकों के अनुसार इन निर्माण कार्यों को नगर पंचायत खीरी कराती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाले मार्ग के ऊपर ही मुख्य चौराहे से बबलू सरिया सीमेंट की दुकान तक एक नाले का भी निर्माण होना था, जिस नाले का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, यानी मुख्य चौराहे तक उसे नहीं मिलाया गया है। और जहां तक मोबाइल कंपनियों के कई टावर लगे हुए हैं, वहां मोबाइल कंपनियों के टावर वाले स्थान तक ही इस नाले का निर्माण कराया गया है और आगे का निर्माण नहीं कराया गया है। जबकि इसके दूसरी तरफ की अगर बात करें, यानी दूसरी दिशा की बात करें, तो दूसरी दिशा में जो नाले का निर्माण कराया गया है, उस नाले के निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया गया है, लोगों के चबूतरे तोड़ दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से उस निर्माण को कंप्लीट करा दिया गया है। लेकिन इस दूसरी तरफ के नाला, जो इस नाले का निर्माण होना बहुत जरूरी है, जो मुख्य नाला है, जिस नाले के जरिए ही पूरी बाजार का पानी निकल करके तालाब में जाएगा, उस नाले का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा किया गया। एक तरफ का अतिक्रमण हटाया गया, दूसरी तरफ का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अगर बात करें नगर पंचायत खीरी द्वारा जो अतिक्रमण हटाने के संबंध में जो सूचनाएं प्रेषित की गई हैं, जो नोटिसें दी गई हैं, उन नोटिसों में भी शायद 4 या 5 तारीख तक समय दिया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन अभी तक, यानी आज तक अतिक्रमणकारियों को ना तो पुनः कोई सूचना दी गई है और ना नगर पंचायत खीरी द्वारा ऐसा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, इन तमाम बातों को नगर पंचायत खीरी द्वारा स्वयं निर्धारित करना चाहिए। लेकिन यह सवाल जरूर हो रहा है कि एक तरफ का अतिक्रमण हटाया गया, दूसरी तरफ का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। और अगर बात करें इस सड़क की गुणवत्ता की, तो इस संबंध में हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। हम इस वक्त आपको दिखा रहे पट्टी रोड की लाइव कवरेज, वहाँ के ऊपर ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे, वहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के ऊपर सड़क बनना शुरू हो गई है, सड़क बन रही है। 1 साल से ये काम चल रहा था, यहाँ के दुकानदार काफ़ी परेशान थे। कुछ तो राहत मिली, सड़क बनने के बाद राहत तो मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि गुणवत्ता की बहुत कमी है। यहाँ के ऊपर जो सड़क बन रही है, ये अभी से ही टूटना शुरू हो गई है। हाल बहुत ख़राब है इस सड़क का। यहाँ के ऊपर जो नीचे मानक दिए गए थे कि बजरी डाली जाए, उसके बाद कुटाई हो, उसके बाद यहाँ के ऊपर मसाला डाला, उन मानकों की अनदेखी की जा रही है। कोई भी मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सड़क तो बन रही है केवल, और लोग इसलिए उस सड़क को रोकना भी नहीं चाहते बनने के लिए, क्योंकि इस सड़क के लिए कम से कम 1-1.5 साल से इतना लोग परेशान थे कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। जहाँ के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ के ऊपर खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ के ऊपर इतनी गंदगी थी। नाली खोद के डाल दी गई थी, सड़कें खोद के डाल दी गई थी, और वो इसीलिए डाल दी गई थी कि यहाँ के लोग जब बहुत परेशान हो जाएंगे तो हम जैसी चाहेंगे मनमानी सड़क बना लेंगे। उसका ही आज उदाहरण है। यहाँ के ऊपर ठेकेदार की मनमानी चल रही है। जैसा कि हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये पट्टी रोड रामापुर तक की जाने वाली रोड है। रामापुर से हाईवे जुड़ जाता है। यह मुख्य मार्ग समझिए है, यही के ऊपर चेयरमैन का निवास है, लेकिन चेयरमैन पर्सन इसी रोड के ऊपर रहती निकलती बैठती हैं, लेकिन उन्हें ये दिख नहीं रहा कि ये सड़क कैसी बन रही है, क्योंकि ये सड़क फिर एक बार टूट जाएगी, बहुत जल्द टूट जाएगी। ये दुकानदार जो आज थोड़ी बहुत राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद ये सड़क फिर अपनी बदहाली पर आंसू बहाना शुरू कर देगी। ये हाल है। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ के ऊपर सड़क जो बनाई जा रही केवल औपचारिकता पूरी की जा रही। जैसा कि हमारे चैनल ने इस सड़क की
लाइव कवरेज आपको बराबर दिखाते रहे कि इस वक्त इस सड़क का क्या पोजीशन है। यहाँ तक कि पट्टी रामदास, सैकसराई और भनिया टोले के लोगों को निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। वो रास्ते बदल गए थे, अपने दूसरे रास्तों से जा रहे थे। दुकानदार जो थे वो दुकानें बंद कर दिया था। कई महीने लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी क्योंकि यहाँ के ऊपर निकलना ही मुश्किल हो गया था। ग्राहक कैसे आता, निकल ही नहीं पाता था ग्राहक इस वजह से। लेकिन हाँ, आज सड़क जरूर बन रही है, कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन राहत मिलने के बाद भी दुकानदारों का यही कहना है कि अभी कोई इसका हल नहीं है क्योंकि यह सड़क अभी से ही टूटना शुरू हो गई है। देखिए, ये जो सड़क है इसमें हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ये सड़क का पानी जो है बाज़ार से आकर के हनिया टोले और सैकसराई की तरफ जाना था, लेकिन जो ये सड़क का ठेकेदार है, जो सड़क बना रहे हैं, जो सड़क का मेट है, जो उसके कैसी सड़क बन रही है। ये देखिए, ये सड़क आप आगे देखिए, ये ऊंची हो रही है। ये कैमरामैन साहब दिखाइए, ये सड़क ऊंची हो रही है। अगर ये सड़क ऊंची हो जाएगी तो उधर का पानी सब बाजार में भरेगा, जिस वजह से दुकानदारों को जहां पर राहत मिल रही उससे ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि बरसात, गर्मी के बाद बरसात आती है, जो कई महीने तक की बरसात का बारिश होती है, जिस वजह से ये बरसात का पानी और जो नालों का पानी है वो सब जा कर के बाज़ार के दुकानदारों के पास भरेगा, जिससे कि पूरी और हालत ख़राब हो जाएगी। अभी यह पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अधिशासी अधिकारी महोदय जो बड़े बड़े दावे करते नज़र आते हैं कि हम जो मौके पर पहुंच करके देखते हैं, क्या देखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सड़क ऊंची बन रही है, उल्टी सड़क बन रही है कि उधर का पानी बाजार आएगा, जबकि बाजार का पानी पट्टी जाना चाहिए, लेकिन उल्टी सड़क बन रही। अधिशासी अधिकारी नहीं दिख रहे। अब ये चीज़ नहीं दिखती है। हमारा जब चैनल ये चीज़ें उठाता है तो उनको बताते हैं कि उन्हीं को कमी दिखती है। अरे हम जो भी चीज़ आपको दिखा रहे हैं, कम से कम आप आइए मौके के ऊपर देखिए कि ये कमी है या नहीं है। नगर पंचायत को कुछ दिखता ही नहीं। आपको हम बराबर ये बात के लिए दिखताते रहते हैं और यही वजह है कि आज जो कस्बे में छोटी मोटी समस्याओं को हम लोग उजागर करते हैं, तब जा कर के ये जो कुंभकर्ण की नींद सोती हुई नगर पंचायत नज़र आती है, वो जागती है, तब उसके ऊपर संज्ञान लेती है, तब कार्य होता है। ये हाल है नगर पंचायत खीरी का। भाई देखिए, ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इस सड़क के बारे में कैसी बन रही है सड़क। सड़क का बस नाम की सड़क बन रही है, नाला उधर बनना चाहिए, वो नहीं बना है। ये सड़क रुकेगी, जहाँ गाड़ी निकलेंगे वो टूट जाएगा। अभी नाला जो बनना चाहिए था वो नहीं इन्होंने बनाया है। नाला नहीं बनाया, नाला तो इनके अंडर में नहीं है, तो दूसरे का ठेकेदार है। अच्छा, दूसरा ठेकेदार है, उसका नाला दूसरा ठेकेदार है। सड़क कैसी बन रही है? सड़क बन रही, बस ये 8 का मसाला लग रहा है और क्या। चेयरमैन का जैसे यहाँ पर निवास है, वो अभी तक की आई, यहाँ पर नहीं आई। चेयरमैन यहाँ का देखने आएंगे, वो तो मेरे घर बैठी है आराम से, उनको क्या जरूरत है। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि सड़क का जो निर्माण कराया जा रहा है, उस सड़क के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी जो मानक सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन निर्धारित मानकों के अनुसार इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस सड़क का जो निर्माण कराया जा रहा है, इस सड़क के निर्माण में एक तरह की और कमी छोड़ी जा रही है, और वो कमी यह है कि रहीमली साहब मस्जिद के आसपास का एरिया, यानी काफी दूर तक का एरिया ऊंचा कर दिया गया है, और बाजार की तरफ की जो सड़क है वो नीची है। यानी कहीं ना कहीं जो बाजार की तरफ नीची सड़क है, उसे धीरे धीरे मोहल्ला पट्टी रामदास की तरफ जब पहुंचाया जा रहा है तो उसे ऊंचा किया जा रहा है। यानी कौन सा तरीका है, कैसे इसको बनाया जा रहा है, पानी बाजार की तरफ आएगा या बाजार का पानी तालाब में जाएगा, इन तमाम बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ही मानकों के अनुसार इस सड़क का निर्माण कराया
कराया जा रहा है, क्या पैरामीटर है और किस तरह से लोग क्या कहते हुए नजर आए हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा, यही बता रहे हैं कि 8-1 का मसाला लग रहा है। 8-1 का मसाले का मतलब यह होता है कि जो सीमेंट और मोरंग और जो बालू का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और अब समझ में आता है कि आखिर नगर पंचायत खीरी इतने लंबे समय तक इस तरह के जरूरी निर्माणों को पेंडिंग क्यों छोड़ देती है। जब पेंडिंग छोड़ दिया जाता है तो सड़क के आसपास रहने वाले लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इस सड़क को चलने लायक स्थिति में बना दिया जाए, सिर्फ इस सड़क पर निकलने लायक स्थिति में बना दिया जाए। फिर वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या मानकों की अनदेखी की जा रही है, क्या मानकों के अनुसार इसमें गुणवत्ता प्रयोग में लाई जा रही है या नहीं लाई जा रही है। क्योंकि लगभग 1 वर्ष का समय बीत गया है और इस 1 वर्ष से इस सड़क के ऊपर लोगों का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब लोग चाहने लगे हैं कि इस सड़क को जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, इसका निर्माण हो जाना चाहिए। नगर पंचायत खीरी इसी तरह से, इसी वजह से इन निर्माण कार्यों को पेंडिंग करती है ताकि जैसे चाहे वैसे नगर पंचायत खीरी इस निर्माण को पूरा करा सके। और मजे की बात यह है कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, इससे 100 कदम या 50 कदम की दूरी के ऊपर ही नगर पंचायत खीरी का दफ्तर है, ऑफिस है। लेकिन नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार के पास इतना समय नहीं मिल पाता है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ये देख सके कि सड़क का निर्माण किस तरह से हो रहा है, सड़क का निर्माण जिस तरह से हो रहा है क्या वो सही तरीका है या नहीं सही तरीका है। इस तमाम बातों की फुर्सत शायद नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार के पास नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो निर्माण कार्य कराए जाएंगे, उन निर्माण कार्यों में नगर पंचायत खीरी पूरी तरह से देखभाल करते हुए निर्माण कार्यों को मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करेगी। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।